जातीय जनगणना एक दौर में समाज में विघटन तो आज जनकल्याणकारी बनी हुई है। इस पर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मास्टर प्लान भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के लोग इस पर भी पहले गाली देंगे और फिर हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक बताते हुए जरा सा संकोच नहीं करेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के ऐलान को लालू प्रसाद यादव की जीत करार दिया था। ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जातिगत जनगणना तो केवल शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी बहाने उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर आरक्षण का अपना मास्टर प्लान भी सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। पिछड़े, दलित और कमजोर वर्ग के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी में कमजोर समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ न्यायपालिका में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा और राज्य को विशेष पैकेज भी दिलाया जाएगा। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने विपक्ष का मुद्दा झटक लिया। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के साथ बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण व नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान करके विपक्ष का बड़ा मुद्दा झटक लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में जातीय सर्वे कराया था। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए थे। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे और हम सब लोग जो है, ये लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो है, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इनकी मजबूरी है, मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था लोग। यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, तो शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पे तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका क्या नाम है? एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और जेडीयू करती है। ये लालू जी हम लोगों के विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी और जेडीयू आगे आगे रहती है।